हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राहुल राज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पहली बात तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि मैं बहुत दिनों बाद आपसे जो है एक कांटेक्ट में आ पाया हूँ। लास्ट टाइम पे मेरा एक टॉपिक हीट स्ट्रोक पे था और आप सबको बहुत बहुत लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने जो है मेरे चैनल को जो है लाइक किया और शेयर किया। मैं आगे भी चाहूँगा कि आप ऐसे मेरे चैनल को जो है लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी कोई भी क्वेरीज डॉग को लेकर अगर हैं, किसी भी डिजीज़ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करें। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो भी जो है क्वेरीज रहेंगी उसके रिलेटेड मैं टॉपिक्स पे जो है मैं वीडियोस आपको जो है बना करके और सेंड करूँगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें अक्सर लोग पूछा करते हैं कि डॉक्टर साहब ये बीमारी कैसी है, क्या इसमें मेरा कुत्ता बचेगा, मेरा कुत्ता कहाँ तक सरवाइव करेगा। तो फ्रेंड्स, आज की बीमारी का जो मैं लेके आप लोगों के लिए आया हूँ वो रैबीज़। फ्रेंड्स, रैबीज़ एक बहुत ही फैटल डिजीज़ है, बड़ी ही खतरनाक बीमारी कहलाती है। और अक्सर आपने सुना होगा कि जो है किसी के डॉग को रैबीज़ हो गया, वो ख़त्म हो गया। तो अक्सर ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। तो शुरुआत करेंगे कि इसके बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको बताऊं। और शुरुआत करते हैं कि पहले जो है कि ये रेबीज़ वायरस आखिर होता क्या है। तो रेबीज़ कुत्तों में जो होती है वो एक रैप्डोविरिडी फैमिली का एक वायरस है। ये बेसिकली जब आपका डॉग जो है किसी बाहरी कुत्ते के संपर्क में आता है और बाहरी कुत्ता जब उसे काट लेता है या स्क्रैचेस पर मार देता है या उसके काटने से किसी तरीके का घाव हो जाता है, तो उससे काटने से जो दूसरा कुत्ता है जिसको रेबीज हुआ रखा है उसकी सलाइवा के थ्रू या थूक के थ्रू ये जो है आपकी बॉडी में इंसर्ट करता है और फिर ये धीरे धीरे जाकर सिम्टम्स को जो है लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने कुत्ते को पहचानें कि उसको रेबीज़ हो गया है या नहीं हो गया है। उसके तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले जानेंगे कि जो है आपके डॉग को रेबीज़ हुआ है भी है या नहीं हुआ है, ये आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण बताता हूँ उस चीज़ के। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके डॉग को रेबीज़ हो गया है तो आप देखेंगे कि आपके डॉग में जो है वो पेन बहुत ज़्यादा होगा उसे मसल्स में। अक्सर आपका डॉग जो है कि मतलब जगह जगह बैठेगा, कभी उठेगा या बैठेगा तो हमेशा उसे पेन जैसा लगेगा, जॉइंट पेन हो सकता है और उसे कहीं भी जो है दर्द उसे होगा। दूसरी चीज़, उसका बिहेवियर एट रैंडम चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपका कुत्ता बहुत शर्मीला टाइप का है, जल्दी बाहर नहीं निकलता है, तो वो बहुत ही एग्रेसिव दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपका कुत्ता आपको पहचान नहीं रहा है। तीसरा, उसके पेट में कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जैसे उसे खाना जल्दी हजम नहीं होगा, उससे जो है वॉमिटिंग हो सकती है, उसे नौजिया हो सकता है, चिड़चिड़ापन आ जाएगा उसके अंदर। फिर आप इस बीमारी के लेटर स्टेजेस में आप देखेंगे कि जो है इसमें जो है पैरालिसिस के सिम्टम्स भी आ जाते हैं, क्योंकि इसका वायरस जो होता है ब्लड के थ्रू जो है वो ब्रेन में एंट्री करता है, तो वो ब्रेन के कुछ टिश्यूज़ को डैमेज करता है, जहाँ से पैरालिसिस की शुरुआत हो जाती है। और फाइनली तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि रैबीज़ बीमारी के लक्षण जो होते हैं वो बिल्कुल जब ये बीमारी अपनी अवस्था के बिल्कुल अंतिम दौर में होती है तभी इसके लक्षण प्रकट होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, इन्हीं लक्षणों के बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि आपके डॉग को रैबीज़ हुआ है कि नहीं। तीसरी चीज़ ये है कि रैबीज़ में हाइड्रोफोबिया होगा। हाइड्रो मतलब आप सब जानते हैं पानी, और फोबिया मतलब डर होता है। यानी कि आपके कुत्ते को जो है वो पानी पीने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, वो पानी को देख के डरेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनके आप देख करके पता लगा सकते हैं कि इसमें जो है मेरे कुत्ते को रैबीज़ हुआ है या। फ्रेंड्स, अब हम इस रैबीज़ बीमारी की स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि ये बीमारी किन स्टेजेस से होकर के और पेशेंट तक पहुंचती है। इसकी जो पहली स्टेज होती है वो प्रोड्रोमल स्टेज कहलाती है, जहाँ पे कि आपके कुत्ते में बिहेवियरल चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। जैसे अगर आपका कुत्ता बहुत ज़्यादा शर्मीला किस्म का है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, आपको भी नहीं पहचानेगा और आपको काटने दौड़ेगा। और कुछ कुत्ते जो हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, जो नेचुरली एग्रेसिव होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो है दो चीज़ें बिहेवियर से समझने की ज़रूरत है कि शांत रहने वाला कुत्ता एग्रेसिव हो सकता है और एग्रेसिव रहने वाला कुत्ता शांत भी हो सकता है। दूसरी इसकी स्टेज जो आती है वो फ्यूरियस स्टेज आती है। फ्यूरियस स्टेज में ऐसा होता है कि जब वायरस जो है ब्रेन के ऑलमोस्ट नज़दीक पहुंच जाता है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे जो है उसे झटके आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेन के टिश्यू को डैमेज करता है और झटके स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक सिम्टम होता है कि हाँ, अब आपकी बीमारी जो है मिड पीक कंडीशन में पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है
यहाँ पे एक बार डायग्नोसिस अगर हो जाती है तो आपको तुरंत वेटरिनरियन के पास लेके जाना है। फाइनल स्टेज जो आती है वो इसकी पैरालिटिक स्टेज है, जहाँ पे फाइनली जो है पूरे बॉडी में पैरालिसिस हो जाता है, डॉग आपका कोमा में चला जाएगा और फाइनली चूंकि फैटल डिजीज है तो डेथ हो जाएगी। तो ये 3 स्टेजेस फ्रेंड्स रैबीज की होती हैं, जहाँ पे आपको एक 1 बाय 1 स्टेप करके समझ में आ जाएगा कि हमारा डॉग जो है वो कौन से स्टेज में चल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको स्टेजेस बता दी। अब प्रॉब्लम ये आती है कि आप इस बीमारी का कैसे बचाव करें या इसका ट्रीटमेंट क्या है। फ्रेंड्स, पहली बात तो ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको पहले अपने वीडियो में इस बात को जो है बताया हुआ है कि चूंकि ये बीमारी के लक्षण जो हैं वो बीमारी की अंतिम अवस्था में ही आते हैं, तो ज़्यादा कुछ करने का समय आपके पास नहीं रहता है। आप बस इस बात का कंट्रोल करें कि या देखें इस चीज़ को कि जो जिस भी बाहरी डॉग के कांटेक्ट में आपका जो है जो पेट आया है वो उसका सर्वाइवल कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो 1 से 2 दिन में मर जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि जो है वो लंबे समय तक अगर ज़िंदा है या उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखने की होती हैं। अगर आपका जो है पहचान लिया है अगर आपने कि अगर जिस डॉग ने आपके पेट को काटा है, अगर वो जो लंबे समय तक सर्वाइवल है, तो इसका मतलब कि वो रेबीज़ से प्रभावित डॉग नहीं है और आपके कुत्ता भी सुरक्षित है। लेकिन अगर जिसने काटा है, अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर रहे हो और वो कंसर्निंग डॉग अगर 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाता है, तो दैट मीन्स कि आपका डॉग भी बहुत ही ज़्यादा थ्रेट की कंडीशन में है और इसके भी जो है वो सर्वाइवल रेट्स बहुत ही कम हैं जीने के। फ्रेंड्स, पहली बात तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इमीडिएटली अगर आपका कोई डॉग, अगर आपके डॉग को किसी दूसरे डॉग ने काट रखा है, तो अगर काटा है जिस जगह पर काटा है तुरंत इमीडिएटली आप उसको किसी चीज़ से, साबुन से या किसी डिटर्जेंट से साफ कर लें और इमीडिएटली जो है अपने किसी जो नियर बाई आपका वेटनेरियन हो उसके पास तुरंत ले जाकर दिखाएं, तो वो जो भी ट्रीटमेंट होगा वो अटेंडम आपका कर देंगे। और फ्रेंड्स, चूंकि रेबीज़ एक जूनोटिक बीमारी कहलाती है, जूनोटिक बीमारी का मतलब कि ये एनिमल से ह्यूमन बींग्स में भी हो सकती है, तो कुछ प्रिकॉशंस आपको भी रखने पड़ेंगे। इसमें ये है कि जैसे मैंने आपको लक्षण बताए हैं, अगर इन लक्षणों से बेसिस पे अगर आप ये डिसाइड कर